नमस्कार, मैं पूरन प्रजापति और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। अभी कुछ देर पहले ही हमारे साथ जो पंकज सुकवाल है, उन्होंने जनता सेना का विलय भाजपा में हो गया था और भाजपा को छोड़कर वापस जो है कांग्रेस ज्वाइन किया। हमारे साथ है पंकज जी। सबसे पहले तो आपको कांग्रेस पार्टी का दुपट्टा आपने पहन लिया, सबसे पहले बताइए आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शहर के जिला अध्यक्ष जी फतेह सिंह जी और उनके साथी अरुण जी और सिद्धार्थ जी और इनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने मेरे आग्रह को स्वीकारा और मुझे संगठन ज्वाइन करवाया। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या क्या कारण रहे आपको जो कांग्रेस में जाना पड़ा? देखिए, शहर में जो भ्रष्टाचार है और किसी की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। सूरज पोल चौराहा क्या जरूरी था कि इतना बड़ा चौराहा इन्होंने उदयपुर में बनाया है। शहर की जनता पत्र लिख लिख कर हार गई, लेकिन इनके कानों पर जू नहीं रेखी। और जहां चौराहा बड़ा होना चाहिए वहां रेंग रेंग कर ट्रैफिक चल रहा है। तो क्या जनता के प्रति अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है? हमने बना लिया वो सही है, ये नीति गलत है। और जिस प्रकार के बेलगाम भ्रष्टाचार की बात है, शहर में चलने को सड़कें नहीं है, उस खड्डों से बचने के लिए लोग साइड में आ रहे हैं और पीछे से आने वाली गाड़ियों के शिकार हो रहे हैं। आप देखिए, मल्ला तलई में हुआ, हिरन मगरी में हुआ, 2 लोग सूरजपोल चौराहे पे एक्सीडेंट काल कवलित हुए। उदयपुर का नागरिक सड़कों में खड्डों की वजह से मारा जा रहा है। हमारे वरिष्ठ साथी मेरे साथ साथी भी रहे, राजनीतिक साथी भी रहे। हेमंत जी बोरा का निधन दुखद, उनको मैं शोक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। लेकिन जो एक्सीडेंट्स हैं, किसी के भी घर का चिराग बुझ रहा है तो वो नगर निगम की उदासीनता की वजह से बुझ रहा है। और नगर निगम तो छोड़िए, वर्तमान भारतीय जनता पार्टी सरकार में कोई ऐसा विभाग बचा नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार नहीं है। भ्रष्टाचार का बोलबाला है, कानून व्यवस्था चौपट है, हत्याएं सरेआम अपने यहाँ हो रही है, गर्दुले नशेड़ी, उन पर कोई नकेल। इनको पता है, सबको पता है कि कहाँ नशा बिक रहा है, एक्चुअल जड़ कहाँ है, वहां लोग ये लोग मार नहीं करते हैं। तो देखिए, बहुत सारी व्यथाएं मन में है। और एक कार्यकर्ताओं का सम्मान वहां जहाँ नहीं हो, वहां कार्यकर्ताओं ने रहना नहीं चाहिए। किन शर्तों पर आपकी कांग्रेस में ज्वाइन हुई? देखिए, शर्तें नहीं होती, संगठन के साथ जो शर्त करता है वो कार्यकर्ता अंतोगत्वा ठोकर ही खाता है। निष्ठावान रहकर, पार्टी के प्रति समर्पित रहकर काम करेंगे तो निश्चित ही, अगर संगठन को लगेगा कि योग्यता है तो आगे जाएंगे। शर्तों के आधार पर कभी नहीं होता। हाँ, हमारे कार्यकर्ता आए हैं, उनको एडजस्ट करने का मैंने आश्वासन लिया है। तो मेरे जो भी 150 कार्यकर्ता विभिन्न विभिन्न मंडलों में, विभिन्न जिले की कई टीम में, जहां भी इनको उचित लगेगा वो मेरे कार्यकर्ताओं को एडजस्ट करेंगे। बाकी शर्तों के आधार पर कुछ नहीं होता, संगठन सर्वोपरि होता है। और जो कार्यकर्ता शर्तें लगा के रहते हैं ना, वो जल्दी चले जाते हैं। हम लंबी पारी के मूड में हैं और कांग्रेस के साथ, क्योंकि सत्ता दल के चप्पल उठा लेना 2 मिनट का काम है। विपक्ष में खड़े होकर कोच की बात करना, विपक्ष में खड़े होकर अपने लिए रचनात्मक माहौल खड़ा करके फिर राजनीति करना, ये बड़ा काम है। तो हमने दुर्भर कार्य को पसंद किया है और वो करेंगे। महाराज रणधीर सिंह जी बिंडर आपके नेता रहे हैं। वो जब जनता सेना संरक्षक थे, आप उदयपुर जिला अध्यक्ष थे। उन्होंने पूरी कांग्रेस जो जनता सेना थी वो भाजपा में विलय हो गया था। आपने भाजपा में जाने की बजाय कांग्रेस में आना उचित समझा। क्या मानते हैं, क्या आप जनता सेना महाराज साहब से कोई बात नहीं हो पाई, या फिर जनता जो भाजपा आप जो पद चाहते थे, वो आपकी जो महत्वाकांक्षा होगी, जो भी कुछ भी आपका बात होगी, वो पूरी नहीं हो पाई? देखिए, जो कहता है कि राजनीति में महत्वाकांक्षा नहीं, या तो वो मूर्ख बना रहा है या बिल्कुल स्वयं मूर्ख है। मेरी महाराज साहब की जहां तक बात है, वो मेरे व्यक्तिगत संबंध है। ही इज अ फादर फिगर टू मी। और आज उनका बर्थडे, उनको बधाई देके आया हूँ, भिंडर जाके आया हूँ, ऐसा नहीं है। उसके बाद यहाँ कार्यक्रम में आया हूँ। व्यक्तिगत निष्ठा अलग होती है, राजनीतिक विचारधारा अलग होती है। आज की परिस्थिति में जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, कॉमन सिविल कोड की बात करती थी, आज देश में अलगाववाद की बात कर रही है। मणिपुर जलता रहा, नहीं बोल रहे हैं। चीन अंदर घुसा हुआ है, नहीं बोल रहे हैं। देश में अराजकता का माहौल है। कुछ एक लोगों पर सरकार की मेहरबानी है। स्मार्ट सिटी के नाम पे पूरा देश बेच दिया गया है। समझ नहीं पड़ रहा है देश में जनता के लिए कुछ है या नहीं, ये अभी तक पता नहीं चला। बिंडर आप जाके आए, महाराज साहब को बताया आपने कि मैं कांग्रेस ज्वाइन कर रहा हूँ? तो उनको पता है, सबको सब पता है। और उन्होंने मेरे को बात भी हुई इस रिगार्डिंग, और पॉजिटिव नोट पे बात हुई, अच्छी बात। उन्होंने कहा सच देखिए, नहीं, उन्होंने कहा नहीं कहा, मैं फालतू बात नहीं करूंगा। बंद कमरे में जो बात होती है वो बाहर नहीं आती। और महाराज साहब का इसमें क्या रोल है कि मैं भारतीय जनता पार्टी रहूं या कांग्रेस रहूं, ये मेरी निजी विचारधारा है और निजी मेरा फैसला है। उसमें कोई क्या करेगा। आने वाले समय में नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं, पंकज सुकवाल बतौर कैंडिडेट कांग्रेस का उतरेगा? देखिए, अभी समय है,
अभी तो घोषणा भी नहीं हुई कि चुनाव कब होने हैं, मई में होने के, जून में होने के। जब भी होने 2-3 महीने में हो ही जाएंगे। देखिए आपने कुछ सोच रखा होगा, मुझे इस बार से तैयारी कर रहा हूँ या फिर ये क्षेत्र से मैं देखिए अभी लड़ने की अभी चाहे मैं- अभी मैं संगठन ज्वाइन किया है। हाल फिलहाल संगठन में अपने कार्यकर्ता एडजस्ट हो जाए, स्थिर हो जाए, संगठन की कार्य करना पूरी तरह बन जाए, उसके बाद टिकट मांगने का सबका हक है, हम भी मांगेंगे, पार्टी देगी तो लड़ेंगे, सीधी बात है। आपकी पहचान है ओजस्वी वक्ता के रूप में, एक तेज तर्रार नेता के रूप में हुई है। वो तेज तर्रार वो ओजस्वी वक्ता के रूप में आपको कांग्रेस पार्टी में मान सम्मान के साथ आप उस जो जंग लड़ते आए हैं आप वो लड़ेंगे इस बार भी? ये उदयपुर के लिए हर बार लड़ते आ रहे हैं। 2019 से हम लोग, जब मैं भारतीय जनता पार्टी छोड़कर बाहर हुआ था, तब मैं प्रदेश प्रतिनिधि था जी। युवा मोर्चा, ठीक है। बड़ा पद था, पद की लालसा कभी की नहीं, तनिक देर नहीं की। जहां लगा कि आत्मसम्मान और स्वाभिमान पे ठेस है, तनिक मैं देर नहीं करता हूँ निर्णय लेने में। तो वर्षों पुरानी तपस्या छोड़कर भी आए हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम क्षेत्र की जनता के लिए हमेशा तत्पर हैं और लड़ते रहेंगे, क्षेत्र की जनता के विकास की बात करते रहेंगे और उनको किस प्रकार राहत मिले इसके लिए काम करते रहेंगे। जी पंकज जी, बहुत बहुत आपका उज्जवल भविष्य की शुभकामना हम करते हैं। आपको पुनः बधाई। उदयपुर न्यूज की टीम को, पूरन जी आपको, पंडित जी और मनु भैया को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ पंकज सुकवाल, जिन्होंने कुछ समय पहले ही इनके और इन कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। एक तेज तर्रार प्रवक्ता के रूप में इनकी पहचान पूरा उदयपुर जानता है इनको। और आप देखते हैं कांग्रेस में आने के बाद ये कितना आपने जो ओजस्वी वक्ता के रूप में इनकी पहचान है वो कितनी कायम कर रखते हैं। इस पूरी खबर पर कैमरा के साथ पूरन प्रजा उदयपुर। बहुत बहुत धन्यवाद।